नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले 11 वर्षों में 72 देशों की यात्रा के बाद विदेश नीति फेल होने पर सवाल उठाया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के विदेश नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 11 वर्षों में 72 देशों का 151 बार विदेशों का दौरा किए, जिसमें 10 बार अमेरिका गए, लेकिन इन विदेशी दौरों का जब जरूरत थी तो कोई फायदा नहीं मिला। प्रधानमंत्री का काम केवल विदेशों में फोटो खिंचवाना और किराए के टट्टुओं से मोदी के नारे लगवाना भर रहा। इतने विदेशी दौरों के बाद भारत दुनिया में अकेला आज खड़ा हुआ। यहाँ तक कोई भी पड़ोसी देश भी साथ नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर के समय अफगानिस्तान और इजराइल साथ। जब पाकिस्तान को कर्ज देने की बात आई तो वह भी साथ नहीं खड़े हुए। भारत अकेला पाकिस्तान को कर्ज लेने से रोक नहीं सका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को 1.4 अरब डॉलर का कर्ज मिल गया। आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के बीच अचानक युद्ध विराम की घोषणा देश की कमजोर विदेश नीति साबित हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया। यह देश का अपमान है। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका और चीन की भूमिका पर प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी साध रखी है। यहाँ सर्वदलीय बैठक में भी भाग नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सवालों से क्यों बचना चाहते हैं? खड़गे ने पहलगाम हमले में 26 लोगों के मौत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया, क्योंकि मोदी सरकार पर्यटकों को सुरक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को कश्मीर जाने से सुरक्षा कर्मियों ने मना किया था, तब केंद्र सरकार पर्यटकों को पहलगाम जाने से क्यों नहीं मना कर सकी? अगर केंद्र सरकार बोल देती तो 26 लोगों की जिंदगियां बच सकती थी और ऑपरेशन सिंदूर नहीं करना पड़ता। विदेश नीति फेल क्यों हुई? कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी को सिंदूर का सौदागर कहा। उन्होंने कहा, ट्रंप दावा कर रहे हैं कि युद्ध उन्होंने रुकवाया। भारत को व्यापार की धमकी देकर यानी सिंदूर का सौदा होता रहा और प्रधानमंत्री चुप रहे। युद्ध विराम के बाद कई सवाल खड़े हो गए। पहलगाम आतंकी कहाँ गए और चीन अमेरिका की भूमिका क्या रही? सरकार चुप है। चीन के मदद से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ क्या कार्रवाई की, इस पर भी प्रधानमंत्री चुप है। विपक्ष संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करता है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे है। विपक्ष के आशंकाओं को दूर करने के लिए सर्वदलीय बैठक तुरंत बुलाकर स्थिति साफ कर देनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए विशेष सूचना दी जाती है और आम लोगों को बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। खड़गे ने कहा, देश को बचाने का कांग्रेस का लक्ष्य है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री के टिप्पणी पर कहा, ऐसे लोगों को कैसी सजा दी जानी चाहिए? FIR कोड के संज्ञान लेने पर होता है, लेकिन मोदी अभी मंत्री से इस्तीफा लेने से रुके हुए हैं। उन्होंने कहा, पहले भाजपा में बैठे गद्दारों को निकाले। भाजपा ऐसे बुरे लोगों से भरी पड़ी है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद पता लगा कि भारत की विदेश नीति क्या है। दुनिया में प्रधानमंत्री के दौरे के साथ
ढोल नगाड़े बजते थे, मोदी मोदी के नारे लगते थे, विश्व में विश्व गुरु का डंका बजता था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के साथ पूरी दुनिया में भारत अकेला साबित हुआ। देश को बताने के लिए पाकिस्तान किस प्रकार आतंकवादियों की मदद करता है, पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री की 72 देशों के 150 दौरों के बाद एक देश नहीं खड़ा हुआ। अब सांसद भारत की स्थिति स्पष्ट करेंगे, जबकि देश में आम लोग तथा विपक्षी दल जानना चाहते हैं कि जब भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी तो एकाएक युद्ध विराम किसके दबाव में किया गया, इसमें ट्रंप की क्या भूमिका है, स्थिति स्पष्ट किया जाए। अब भारत का पक्ष रखने के लिए सर्वदलीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर जा रहा है। यह एक तरह से प्रधानमंत्री की टीम का विदेश नीति क्या फेल हो गया है उस पर मुहर है। सांसदों का दल विदेश में किस प्रकार भारत का पक्ष रखते हैं, जबकि देश में लोग वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है, FIR की जा रही है, गिरफ्तारी की जा रही है। भारत की नेहरू के समय से ही स्वतंत्र विदेश नीति रही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा भारत रहा। देश का विदेशों में अलग स्थान था। भारत बोलता था तो दुनिया सुनती थी। किसी भी मुद्दे पर भारत को 50-60 देशों का समर्थन मिलता रहा। आज भारत की विदेश नीति अगुआ बनने की नहीं बल्कि पीछे चलने की है। आज भारत ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए लालायित है, तो G7 का बनने का लालायित है, लेकिन उसका अपना संगठन, चाहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो, दक्षेश शिखर सम्मेलन हो, जिसका भारत अगुआ था, विदेश नीति से हटा दिया गया है। आज पूरी दुनिया में जिस प्रकार से पाकिस्तान को कर्ज लेने से भारत नहीं रोक पाया, केवल अकेला खड़ा रहा, यह अपने आप में विदेश नीति की गवाही देता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।